क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य है जनता की सेवा, जनता के हित के लिए संघर्ष। क्योंकि आप सबको पता है वहां सरकार जो बनी है महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से। साल का पद अगर किसी ने दुरुपयोग किया तो है कांग्रेस। आपने कोई CND-SP एक्ट को नहीं चला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के राज्यपाल रहे रघुवर दास ने शुक्रवार को दूसरी बार भाजपा की सदस्यता ले ली है। भाजपा दफ्तर में उनको एक बार फिर से पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सांसद मनीष जायसवाल, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बौरी, विधायक नीरा यादव और आलोक चौरसिया समेत भाजपा के कई नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद रघुवर दास ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा और वीरों की पवन भूमि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बनाए झारखंड राज्य की भूमि पर अपनी पुरानी भूमिका में लौटकर ऐसा लग रहा है कि जैसे माँ के आंचल तले वो वापस आया हूँ। राज्यपाल होना गरिमा की बात होती है, लेकिन संगठन का दास होना गर्व की बात होती है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवक हैं और मैं भी सेवक बनकर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। सूर्य उत्तरायण में जाएगा, लेकिन बहुत ही सुखद दिन है जहां हमने फिर से भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता की सदस्यता मैंने ली है। जब 23 अक्टूबर 2023 को मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के समक्ष संवैधानिक पद की घोषणा होने के बाद शपथ लेने के पहले जब त्यागपत्र देने गया तो क्षण मेरे लिए बहुत ही भावुक था। लेकिन पार्टी का आदेश था, क्योंकि मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं। अनुशासन हमारी पार्टी की पहचान है और 1980 के बाद बूथ स्तर से लेकर पार्टी में जो भी जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को मैंने निभाने का काम किया। 14 महीने महाप्रभु जगन्नाथ जी ने हमें उस पवित्र धरती पर सेवा करने के लिए बुलाया था। और जो लॉर्ड साहब का गवर्नर का पद कहा जाता है, उस मिथक को मैंने उड़ीसा में तोड़ने का कि गवर्नर लॉर्ड साहब नहीं होता, गवर्नर जनता का गवर्नर। और हमने उड़ीसा के 3 महीने के अंदर 300 जिला में उड़ीसा के जो हमारे भाई बहन उनकी स्थिति जानने का प्रयास किया। केंद्र सरकार की जो योजनाएं उन तक पहुंच रही थी, उसकी भी जानकारी लेने का काम किया। जो योजना नहीं पहुंच पा रही थी वहां उपस्थित कलेक्टर से करके उनको बताना, और जो केंद्र और राज्य से संबंधित समस्या थी वो समस्या राज्य और केंद्र को अवगत कराना। तो संवैधानिक दायरे में रहते हुए जनता की सुख दुख में सहभाग बनना, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य है जनता की सेवा, जनता के हित के लिए संघर्ष करना। क्योंकि आप सबको पता है कि मैं एक बहुत मजदूर परिवार, 100 मजदूर रहते हैं। पार्टी ने इतना सम्मान किया, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, 4 ही पद महत्वपूर्ण होता है देश में। एक महामहिम राष्ट्रपति पद, दूसरा देश का प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री, राज्य में राज्यपाल और फिर मुख्यमंत्री। तो मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता को पार्टी ने इतनी बड़ी सम्मान दिया, और वैसे पार्टी का फिर मैं सदस्य बनकर अपने आप को गौरवित महसूस कर रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सिद्ध किया पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी
पार्टी की निष्ठा से, पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होकर काम करे तो उस व्यक्ति शिखर तक भी जा सकता है। ये सिद्ध हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी देख सकते हैं, वो भी एक गरीब परिवार में जन्मे और आज दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का नेतृत्व होगा। तो आज मैं काफी खुश हूँ क्योंकि मैं मूलतः संगठन का ही कार्य करता रहा और संगठन के कार्य करने में मुझे बहुत मजा आता। पार्टी ने जिम्मेदारी जो भी दी उसको मैंने बखूबी निभाने का काम किया। तो मेरी आपका जो प्रश्न जिज्ञासु होगा आपके मन में, तो मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। सारे सवाल क्योंकि आपका प्रश्न नहीं होगा, तो मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है क्योंकि पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया। अब मेरा एक ही मिशन है, वो मिशन है कि झारखंड की अस्मिता, झारखंड की संस्कृति, झारखंड की परंपरा पर चारों तरफ से हमला होगा। राष्ट्र विरोधी शक्ति, मतांतर करने वाली शक्ति, वहां सरकार जो बनी है महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से। एक सवाल ये था, यहाँ 2019 में आप कृपा देखिए बाबा बैजनाथ धाम का। सर आप राज्यपाल की भूमिका पे बोल रहे थे कि पीपल्स गवर्नर होना चाहिए, लेकिन एक जो देश भर में कई इस तरह के मसले आए हैं जहाँ गैर भाजपा की सरकार है, तो वहाँ गवर्नर के रोल पे ये सवाल उठता है कि डिस्टर्ब करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, बिल खास करके बिल रोकने की जो। देखिए ये विरोधी पक्ष का है, तुम विरोधी पार्टी को पूछिए 60 साल में कितनी बीजेपी सरकार राज्यपाल के माध्यम से 356 का दुरुपयोग किया, देश की जनता जानती है। राज्यपाल का पद अगर किसी ने दुरुपयोग किया तो है कांग्रेस पार्टी। आप भी झारखंड में सत्य विजय को याद करिए, याद है आप लोग, बहुमत नहीं था, मुख्यमंत्री का शपथ दिला दिया, मैं उत्तर प्रदेश अध्यक्ष था, रात भर धरना बैठे थे राज्यपाल को, याद है भैया आप लोग? आनंद जी याद है? तो सर आपने कितना भी रोका पड़ता है? मैं मेरे अब फाइल रुकता नहीं था, आप पूछ लो गवर्नमेंट से, चाहे नवीन बाबू के गवर्नमेंट हो चाहे मोहन चरण मांझी हो, अब मुख्यमंत्री भी था, फाइल रात 11-12 तक फाइल डिस्पोज नो, सभी मंत्री में फाइल नो कमेंट करना भेजो, यस नो, फाइल रुकना नहीं चाहिए। सर 2019 में जब आप चुनाव आ रहे थे तो सारी रिजर्व सीटें जो है उसमें से 1-2 सीटें बीजेपी जीती थी, लेकिन 2019 से 24 के बीच में बीजेपी बहुत तरीके से एक तरफ से प्रयोग की, आखिर चंपई सोरेन जैसे आदिवासी नेता को अपने साथ जोड़ा। बाकी नहीं देखो सर सवाल तेरा समझ गया मैं। लेकिन 2024 में भी आप लोग जो है आदिवासी वोटर्स को अपनी तरफ नहीं ला पाए। जो राजनीतिक लोग हैं वो कह रहे हैं कि रघुवर दास के टाइम में सीएटी अगर नहीं छिड़ा जाता तो शायद देखिए आप लोग भी थोड़ा गुमराह हुए उस समय, मैंने कोई सीएनटी-एसपी एक्ट को नहीं चला। फिर आपको जानकारी के लिए, क्योंकि आज भी मेरा गरीब का जमीन गांव में ले रहा सड़क बनाने, उसको मुआवजा कितने दिन में मिल रहा? 2 साल। तो मैंने सिर्फ सीएनटी एक्ट में ये संशोधन किया था कि सरकारी योजनाएं में, चाहे सड़क हो, चाहे आपका ग्रिड बनाने का हो, चाहे नहर बनाने का हो, सरकारी योजना में ग्राम सभा का उसकी जरूरत नहीं है। बाकी यथास्थिति है, किसी को जमीन लेना है, इंडस्ट्री के लिए कुछ लेना है तो ग्राम सभा के प्रपोजल उसको लेके उसका दुष्प्रचार किया गया और मैं किसी के दबाव में नहीं वापस लिया था। महामहिम उस समय राज्यपाल जो वर्तमान में हमारी महामहिम राष्ट्रपति है, तो बोला हम लोग सीएनटी में ही संशोधन किए थे, बोला संथाल परगना में सरकारी काम नहीं कर रहा है क्या? हम बोले कर रहा है, मैडम बोले ठीक है आप दिलाए। तब फिर हम लोग ने डीएससी का बैठक किया। अभी जो वर्तमान सांसद सुखदेव भगत कांग्रेस के उस समय एमएलए थे, उन्होंने सुझाव दिया भैया जमीन अधिग्रहण कर दीजिए, सब पे लागू हो जाएगा।
फिर हम लोग जमीन अधिग्रहण किए। तो सिर्फ सरकारी योजना है, ताकि पब्लिक को पैसा 3 महीने के अंदर, अगर सड़क को कल जमीन गया तो 3 महीने के अंदर उसको इमीडिएट पैसा मिल जाए। आज दौड़ रहा है कि नहीं, 2 साल दौड़ता है कि नहीं पैसा। और आदिवासी को भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक नहीं मानती है। आदिवासी समाज को इस विशाल परिवार का अंग मानती है। और इसीलिए जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पहला बार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिवासी मंत्रालय, आजादी के इतने वर्ष बाद भी पहला आदिवासी मंत्रालय बनाने का काम वाजपेयी जी ने। आज जनमन योजना, भगवान बिरसा मुंडा जो हमारा गरीब आदिवासी पूर्वज, पार्लियामेंट में था उसका स्टेचू श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। यहाँ भी तो केंद्र में 50-60 साल थे, यहाँ भी यूपीए की सरकार थी, केंद्र में भी भगवान बिरसा मुंडा का जेल का किसी ने म्यूजियम बनाने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, हम उसे वोट बैंक नहीं मानते, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। विशाल परिवार का हमारा अंग है, इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। सर एक छोटा सा सवाल है। बहुत कुछ है आज इस प्रेस वार्ता में। और सौभाग्य की बात है कि आज जिन्होंने पार्टी के विभिन्न संवैधानिक दायित्वों को, पार्टी के दायित्वों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर निभाया और संवैधानिक दायित्व के रूप में महामहिम राज्यपाल के पद पर आप रहे, आपने पद को सुशोभित किया। भगवान जगन्नाथ के आंचल में आपने वहां की जनता की, उड़ीसा की जनता की सेवा की और वहां भी आपने भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। आज एक बार पुनः आपकी घर वापसी हुई है और आप भारतीय जनता पार्टी का जो अंत्योदय का लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए आपने फिर से सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका तय की है। सदस्यता ग्रहण के बाद आप मीडिया तत्वों से रूबरू होने के लिए मंच पर विराजमान है। ऐसे हमारे नेता, इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे श्रीमान रघुवर दास जी का मैं इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं अपने मीडिया के सहयोगी श्री अशोक पढ़ाई जी से आग्रह करता हूं कि इस प्रेस वार्ता में मंच के सभी लोगों का पार्टी का पटका देकर के स्वागत करें। धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के उपाध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में तेजी से इस प्रदेश में सदस्यता अभियान चल रहा है, ऐसे श्रीमान राकेश प्रसाद जी, भारत सरकार में रक्षा राज्य मंत्री, रांची के लोकप्रिय सांसद बड़े भाई आदरणीय संजय सेठ जी सौभाग्य से मंच पर विराजमान है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता श्री प्रदीप सिन्हा जी मंच पर विराजमान है। इस प्रेस वार्ता में मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपने सभी कार्यक्रमों को कवर किया है। मैं आपका ज्यादा समय न देते हुए अपने नेता श्रीमान रघुवर दास जी से आग्रह करता हूं कि आज जो एक दृश्य बदला है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आप जब मुखातिब हुए हैं तो मीडिया के बंधुओं की जो अपेक्षा है आपसे, आप उसे पूरा करेंगे। मैं आग्रह करता हूं कि अपने बातों को आप रखें। श्रीमान रघुवर दास जी, चुनाव में हार जीत होती है, कोई हम पहली बार नहीं आ रहे। मैंने अभी
कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भी कहा, हम 1984 में दो ही थे, विपक्षी हमारा खिल्ली उड़ाते थे, परिवार नियोजन का नारा देते थे, हम दो हमारे दो, लेकिन हमारे कार्यकर्ता हतोत्साहित नहीं और लगातार जनता के साथ संवाद कर, जनता के इश्यू पर संघर्ष कर आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए की तीसरी बार सरकार, लगभग 16 राज्यों में केंद्र में राज्य में बीजेपी या एनडीए की सरकार का नेतृत्व है। तो न जीत में हम उत्साहित ज्यादा होते, न हार में हतोत्साहित होते, क्योंकि 24 पार्टी ने मूल्यांकन कर ली, 24 खत्म, अब 2025 में नई शुरुआत, जो कमी थी उस कमी को सुधारते हुए 2025 में एक सशक्त भाजपा, एक फिट और फाइटिंग भाजपा बनाने की दिशा में झारखंड प्रदेश पार्टी कदम बढ़ा चुकी है। नई शुरुआत क्या रघुवर दास के नेतृत्व में होगी? नई शुरुआत रघुवर दास के नेतृत्व में। अभी हमारा नेतृत्व झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में पहली लोकतांत्रिक पार्टी है, जो बूथ स्तर में चुनाव करते हैं, मंडल स्तर में चुनाव करते हैं, जिला स्तर पर चलते हैं, प्रदेश स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के कारण 3 प्रदेश में सदस्यता परवारी नहीं हो पाई थी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। तो सदस्यता अभियान चल रहा है। सदस्यता अभियान के बाद बूथ कमेटी का चुनाव होगा, मंडल का चुनाव होगा, जिला का चुनाव होगा, प्रदेश का चुनाव होगा। 2/3 जब हमारा मंडल बन जाएगा तो जिला का चुनाव होगा, 2/3 जब जिला का बन जाएगा तब प्रदेश का अध्यक्ष बन जाएगा। तो जब प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा आप सबके सामने ही सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी।